ज़रूर देखें। आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है? पहला है अरावली श्रृंखला, दूसरा है विंध्य श्रृंखला, तीसरा है पश्चिम घाट, चौथा है दक्कन पठार। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विंध्य श्रृंखला। कर्क रेखा विंध्य श्रृंखला से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश और कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। बी है, स्थान की जलवायु मुश्किल से प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। सी है, स्थान विशेष पर ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक उस स्थान की वनस्पति के प्रकार में योगदान देते हैं। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और सी दोनों सही हैं। वनस्पति का विकास तापमान पर निर्भर करता है या मिट्टी की मोटाई और ढलान जैसे कारकों पर भी निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो वनस्पति के विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे कि मृदा, सूर्य का प्रकाश, वर्षा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? ए है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, दूसरा है शंकुधारी वन, तीसरा है भूमध्य सागरीय प्रदेश, चौथा है शीतोष्ण सदाबहार वन। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर आदि की फलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है, समान समुद्र तल पर वायु ताप के अनुसार बदलता है। बी है, उच्च ताप वाले क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण करते हैं। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वायु ताप के अनुसार वायु मंडलीय निम्न वायुदाब क्षेत्र और उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है। वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है। ऊंचाई पर वायुदाब निम्न स्थानों पर भिन्न होता है क्योंकि तापमान भी वायुदाब को प्रभावित करता है। जैसे समान समुद्र तल पर वायु ताप के अनुसार बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। दोनों ए तथा बी सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बाल मृत्यु दर घट रही है तथा छोटी आयु पर बचने की दर में वृद्धि हुई है। ऐसी दशा में जनसंख्या पिरामिड का क्या रूप होगा? ए है, आधार पर चौड़ा होगा, बी है, युवा आयु वर्ग में चौड़ा होगा और सी है, उल्टा त्रिभुजाकार होगा। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल ए तथा बी सही हैं। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बाल मृत्यु दर घट रही है, छोटी आयु पर बचने की दर में वृद्धि हुई है। ऐसी दशा में जनसंख्या पिरामिड रूप के आधार पर चौड़ा होगा और युवा आयु वर्ग भी विस्तृत अर्थात चौड़ा होगा। आयु वर्ग भी चौड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, युवा आयु वर्ग भी चौड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन, निम्न कथनों ए, बी, सी व डी पर गहन कृषि के संदर्भ में विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ए है, यह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में प्रचलित है। बी, इनमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और ज़्यादा पूंजी का उपयोग होता है। सी है, वर्ष भर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। डी है, यह भारी वर्षा क्षेत्रों में प्रचलित है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल ए तथा सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। ए है, राजनैतिक व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के बीच संबंध। बी है, मानचित्रों एवं चार्टों के चित्रांकन की कला। सी है, मनुष्य और भौतिक वातावरण के बीच संबंध। डी है, मानव जाति और उसकी विभिन्न नस्लों का क्रम विकास। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा?
इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बी सी डी, बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक असमानता के संप्रत्यय को आरंभ करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ए है आंकड़े, बी है चित्र निबंध, सी है व्याख्यान, डी है केस या व्यक्ति अध्ययन। इनमें से सबसे उपयुक्त शिक्षक गतिविधियों का चुनाव कीजिए। चुनाव कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक असमानता के संप्रत्यय को आरंभ करने के लिए निम्न बिंदुओं का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि आंकड़े, चित्र निबंध, केस या व्यक्ति अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में आप छात्रों को पाठ्यपुस्तक में पूर्वाग्रह पहचानने में कैसे मार्गदर्शन करेंगे? ए है आप उन्हें केवल सरकारी दस्तावेजों के प्रयोग करने को उत्साहित करेंगे, बी है वे जो पढ़ते हैं उसके लिए उन्हें प्रमाण तलाशने के लिए उत्साहित करेंगे, सी है आप उन्हें उस विशेष घटना के लिए उपलब्ध विभिन्न स्रोतों को देखने के लिए कहेंगे, डी है आप उन्हें उन्हीं स्रोतों के देखने के लिए कहेंगे जिन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों ने प्रकाशित किया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में छात्रों को पाठ्यपुस्तक में पूर्वाग्रह पहचानने में निम्न प्रकार से मार्गदर्शन किया जा सकता है, जैसे कि वे जो पढ़ते हैं उसके लिए उन्हें प्रमाण तलाशने के लिए उत्साहित करेंगे, आप उन्हें उस विरोध घटना के लिए उपलब्ध विभिन्न स्रोतों को देखने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से कौन से मूल्यों को विकसित करना चाहिए जिससे वे आलोचनात्मक सीख को बनाए रख सकें? ए है पारस्परिक सम्मान, बी है अनुशासन, सी है आज्ञाकारिता, डी है विविधता के लिए समान और ई है विश्वास। सही विकल्प का चयन कीजिए। चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए, डी और ई। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के नाते पारस्परिक सम्मान, विविधता के लिए सम्मान, विश्वास जैसे मूल्यों को विकसित करना चाहिए जिससे वे समालोचनात्मक सीख को बनाए रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रोजेक्ट कार्य हेतु जब शिक्षक छात्रों को शोध लेख, किताबें, फोटोग्राफ, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सामग्री और वेबसाइट आदि जैसी चीज़ें प्रदान कर रहा है, इनका उद्देश्य होगा क्या होगा दोस्तों? पहला है स्कूल परियोजना को मनोवैज्ञानिक रूप से सुगम बनाना, दूसरा है जांच प्रक्रिया के प्रमुख घटकों के रूप में पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करना, तीसरा है राष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के योग्य बनाना और चौथा है साहित्य का समीक्षात्मक शिक्षण। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जांच प्रक्रिया के प्रमुख घटकों के रूप में पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करना। उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रोजेक्ट कार्य के लिए जब शिक्षक छात्रों को साथ लेख, किताबें, फोटोग्राफ, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग आदि चीज़ें प्रदान कर रहा है, उनका उद्देश्य प्रक्रिया के प्रमुख घटकों के रूप में पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन से ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करते हैं? ए है आप अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसान या कृषक हैं और आप सुल्तान द्वारा मांगे गए करों का भुगतान नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे? बी है क्यों कुछ पत्थर मशरूम आकृति के होते हैं, सी है माना कोलकाता में शासन के 7 बजे का समय है, लंदन जो ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के समीप स्थित है वहाँ क्या समय होगा, डी है कौन कौन सा पक्ष त्रिपक्षीय संघर्ष में सम्मिलित था, ई है गरीबी उत्पन्न करने वाले कारकों घटकों की व्याख्या कीजिए। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और ई। ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन क्यों कुछ पत्थर मशरूम आकृति के होते हैं तथा गरीबी उत्पन्न करने वाले कारकों या घटकों की व्याख्या के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करता है? ए है, भारत में ब्रिटिश इतिहास के चित्र साम्राज्यिक विजेताओं की अभिवृत्ति को कैसे प्रतिबिंबित करती हैं या दर्शाती हैं? बी है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने भारत में जीवन के स्तर को सुधार। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उचित ठहराएं। सी है, अगर आप चॉकलेट फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करना चाहते हैं तो किस भारतीय राज्य को चुनेंगे और क्यों? डी है, नीति आयोग के कार्यों को समझाएं। और ई है, प्राथमिक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र के बीच अंतर बताएं। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बी और सी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 ने भारत के जीवन स्तर को सुधारा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उचित ठहराएं। अगर आप चॉकलेट फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करना चाहते हैं तो किस भारतीय राज्य को चुनेंगे, क्यों जैसे प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करता है और रास के अनुसार चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, भाषाविद जो कई भाषाओं को जानता और पढ़ता है। मुंशी किसे कहते हैं? जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो। और प्राच्यवादी जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखता है। और वर्नाकुलर है स्थानीय भाषा या बोली जो मानक भाषा से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और उसे पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया। कारण है, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। चोल वंश के महानतम सम्राट राजेंद्र प्रथम ने 11वीं शताब्दी में अपनी राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम में स्थापित की थी। इसने अपनी राजधानी में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था जिसे बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। लोग कहते हैं कि उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से मंदिर को भर दिया। दक्षिण भारतीय राजाओं ने मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जिक्र का मिलान करेंगे, नाम का जाप, रक्स का मिलान करेंगे नृत्य से और समा का गाना से, मुरीद का अनुयायी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण भारत में जीवन से संबंधित निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन सही होगा। पड़ती का मिलान करेंगे, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को कहते हैं। और सौल एक पेड़ होता है और महुआ एक फूल जिससे शराब बनाई जाती है। और डी है वेवड़, ये घुमंतु खेतों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए। कारण है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। प्रथम विश्व युद्ध 1919 के बाद भारतीय अपेक्षाओं से
निमित्त होकर भारतीयों का दमन करने के उद्देश्य से 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया गया। इस कानून का विरोध करने के उद्देश्य से गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के रूप में मनाया जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्रों एवं इनमें पाए अन्य जीवों के बारे में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सही मिलान इस प्रकार होगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। टुंड्रा का मिलान सील, कस्तूरी, बैल, ध्रुवी भालू। टुंड्रा प्रदेश में सील, कस्तूरी, बैल और ध्रुवी भालू पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में सांप, छिपकली और ऊंट, और शीतोष्ण घास स्थल में जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप। और डी है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल का मिलान हाथी, जेब्रा, जिराफ से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वर्षा के प्रकार वर्षण को उनकी उचित व्याख्या से सुमेलित करें दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। संवहनी वर्षा का मिलान वाष्पीकरण से गर्म हवा ऊपर उठती है, मिलान करेंगे। वर्षण का मिलान थर्ड ऑप्शन से करेंगे, बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाते हैं। और सी है पर्वतीय वर्षा, इसका मिलान सेकंड ऑप्शन से करेंगे, गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठकर पर्वत पर जाती है। और डी है चक्रवाती वर्षा, ठंडी हवा गर्म हवा से मिलती है। डी का मिलान फर्स्ट से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर उपलब्ध जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है पृथ्वी में उपलब्ध जल राशि का केवल 3% ही अलवण जल है। बी है पृथ्वी पर उपलब्ध पूरी जल राशि का 90% जल महासागरों में पाया जाता है। सी है वायुमंडल से पृथ्वी पर स्वच्छ जल बनता है। और डी है हिम नदियाँ, झरने और तालाब स्वच्छ जल के स्रोत हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, केवल ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए कथनों ए, बी तथा सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ए है वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। बी है वायुमंडल सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। सी है वायुमंडल चार परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और बी सही हैं। वायुमंडल पृथ्वी का महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है, जिसका महत्व इस प्रकार है कि वायुमंडल के अंतर्गत पेड़ पौधे हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारी रक्षा करती हैं। और वायुमंडल 4 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों में प्रयोग में लाया जाता है? पहला है कोयला, दूसरा है जल ऊर्जा, तीसरा है सौर ऊर्जा, चौथा है परमाणु ऊर्जा। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कोयला। ऊर्जा संसाधन भारत के अधिकतर कारखानों में कोयला का प्रयोग किया जाता है। कोयला उपभोग के संदर्भ में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान प्राप्त है, जो लगभग कुल उपभोग का 84% है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए फोटोग्राफ्स व चित्रों के संदर्भ में पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। ए है दृश्य सामग्री संपत्तियों का विवरण देती है। बी है ये छवियां जिज्ञासा और ध्यान आकर्षण करती हैं। सी है ये दृश्य सामग्रियां पूरक भराव की तरह तथा पुस्तक को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए हैं। डी है कई बार दृश्य सामग्रियां शब्दों की अपेक्षा संपत्तियों को बेहतर तरीके से चित्रांकित करती हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने में सहायक होंगी? ए है कक्षा में आने वाली समस्याओं का बच्चों द्वारा पहल करके समाधान उपलब्ध करवाना। बी है कक्षा में शिक्षण हेतु केवल पाठ्य पुस्तक को एकमात्र शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। सी विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने शब्दों में तथा संदर्भित उदाहरणों में उत्तर दें। डी है आकलन गतिविधियां मुख्यतः बोर्ड परीक्षा प्रतिरूप के आसपास केंद्रित होती हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और सी। रचनात्मक शिक्षण अधिगम को बढ़ावा देने में कक्षा में आने वाली समस्याओं का बच्चों द्वारा पहल करके समाधान उपलब्ध करवाना। विद्यार्थी से उत्तर निकालते वक्त यह अपेक्षा की जाती है कि अपने शब्दों में तथा संदर्भित उदाहरणों में उत्तर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक में कई समुदायों की चर्चा की गई है, जैसे दलित, मुस्लिम व गरीब आदि। एक शिक्षक के तौर पर इन पुस्तकों को कक्षा में प्रयोग करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? ए है अन्य उपविषयों को ज़्यादा महत्व देकर कक्षा में असहजता की स्थिति से बचना और बी है इन शब्दों के प्रयोग से बचना और शिक्षार्थियों को इन भागों को स्वयं से पढ़ने देना। सी है इस समुदायों से संबंधित मुद्दों को संवेदनशील तरीके से पढ़ाना। डी है सभी बच्चों की गरिमा का आदर करने की उच्च प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर शैशववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है? ए है बसवन्ना, बी है अलमा प्रभु और सी है चोखा मेला। डी है अक्कम महादेवी और सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए, बी और डी। वीर शैशववाद एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जो 12वीं शताब्दी के मध्य में उत्तर कर्नाटक में उभरा था। इस संप्रदाय को लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक बसवन्ना थे। अलमा प्रभु और अक्क महादेवी इस संप्रदाय के प्रमुख अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? पहला है चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाला व्यापारियों का यात्रा मार्ग। दूसरा है समुद्र मार्ग जो उन देशों को जोड़ते थे जहां रेशमी कपड़ों के व्यापारी अपने उत्पाद बेचते थे। तीसरा है सभी देशों को जोड़ती सड़कें जहां शहतूत के पौधों की खेती होती थी। और चौथा है सड़क, समुद्री और वायु मार्ग जहाँ रेशमी उत्पादों का व्यापार होता था। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़ों को ले जाने वाला व्यापारियों का यात्रा मार्ग। प्राचीन काल सिल्क रूट शब्द का अर्थ चीन से अन्य देशों में रेशमी कपड़े ले जाने वाले व्यापारियों के यात्रा मार्ग से है। इस व्यापारिक गतिविधियों के कारण कुषाण वंश को इसके व्यापक रूप से लाभ प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने आलोचना की। ए पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की, बी है पुरुषों और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतरों की। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए सही है। ताराबाई शिंदे 19वीं सदी की प्रमुख समाज सुधारक थीं। इन्होंने नारी उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1882 में प्रकाशित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में इन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों और पितृसत्ता जाति का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है? पहला है फसल का कर, दूसरा है शिल्पकार पर कर, तीसरा है चरवाहों पर कर और चौथा है परिवार पर कर। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवार पर कर।
महाजनपदों के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला कर फसल कर, शिल्पकार कर, चरवाहा कर आदि थे, जबकि परिवार पर लगाया जाने वाला किसी प्रकार का कोई कर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए। कथन ए है, औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया। बी है, कंपनी अधिक रियायतें नहीं चाहती थी और मौजूदा विशेषता अधिकारों में हेर फेर की कोशिश नहीं करती थी। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है, बी गलत है। 1686 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब के समय में अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा के कारण उन्हें हुगली छोड़ने पर विवश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में सही है? इसका प्रारूपण हुआ। ए है, इसमें उन समुदायों को जो कि भारत के सबसे बड़े अनुपात को संगठित करते हैं उनके मतदान के अधिकारों को अंगीकृत किया गया। बी है, इसमें सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। सी है, इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी और सी। भारतीय संविधान की विशेषता मूल तत्वों एवं भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। इसमें सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया है। इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जिसे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। अभिकथन विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। कारण है, विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के क्षेत्रों का सही मिलान उनके उदाहरणों के साथ करें और विकल्प चुने दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। स्थल मंडल का मिलान धातु और चट्टान से करेंगे, वायुमंडल का मिलान हवा की विभिन्न गैसों से निर्मित है और जैव मंडल का मिलान पौधे और जीव से करेंगे, जल मंडल का जल समूह जैसे नदियां, झीलें, समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खनिजों का उनके प्रकारों से सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मिलान करेंगे थर्ड ऑप्शन से दोस्तों। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। लौह खनिज, मैग्नीज, जीवाश्म ईंधन का मिलान करेंगे कोयला से। सी है अधात्विक खनिज, इसका फर्स्ट से मिलान करेंगे चूना पत्थर। और डी है अलौह खनिज, इसका सेकंड से मिलान करेंगे सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्रामीण भारत में जीवन के बारे में सही है? ए है, भारत में कुल किसानों में लगभग हर पांचवें में से 4 बड़े किसान हैं। बी है, भारत में किसानों को जब अपेक्षित पैदावार नहीं मिलती है तब वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। और सी है, छोटे किसान अपनी ऋण संबंधी जरूरतों के लिए मुख्यतः बैंकों पर आश्रित रहते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी। भारतीय ग्रामीण किसानों के विषय में बहुत सारे प्रचलित कथन हैं। भारत में किसानों को जब अपेक्षित पैदावार नहीं मिलती है तब वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की आत्महत्या की समस्या, ऋणग्रस्त, संपत्ति को गिरवी रखना आदि परिणाम देखने को मिलते हैं। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।